हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुलभूषणों को और मधुबन वासियों की नमस्ते। ये 18 मई का प्रातः क्लास है। बाप दादा की मुरली सुनते हैं। जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने एक गीत सुना। बाप दादा पूछते हैं, यहाँ बैठे हो, ये नशा चढ़ा हुआ है कि अभी हम विश्व का स्वर्ग का मालिक बनने वाला है? नहीं दुनिया किसको कहा जाते हैं? स्वर्ग को कहा जाते हैं ना बच्चे। अभी तुम यहाँ बैठे ही हो, स्वर्ग रचने वाले तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे हैं। तो जब कि यहाँ बैठे हो तो जरूर नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए कि हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं और लायक बन रहे हैं। पढ़ाई भी पढ़ते हैं, लायक कैसे बनते हैं? क्योंकि पवित्रता चाहिए। इसलिए हम पढ़ाने वाले के कोई नई बात नहीं है, एक ही हम शिव बाबा के याद में नित्य रहने की कोशिश करते हैं। फिर भी यहाँ जो बैठे हैं तो बैठे ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तो विश्व का मालिक बनना, विश्व को याद करना, ईश्वर को और बाप को याद करना, ये तो पहले नंबर का तुम्हारा रूटीन हो गया, समझा नहीं? यानी रोज का ये हो गया। जैसे स्कूल के बच्चों का रोज का स्कूल में जाना है, पढ़ना है, फलाना इम्तिहान पास करना है। तुम्हारा तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान है, जबरदस्त। और पढ़ाने वाला कौन है? तो नशा रहना चाहिए ना बच्चे। देखो ये सारा बात है, सारी दुनिया है। स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही है। बच्चे समझते हैं क्या वो स्टूडेंट लाइफ, कहाँ हमारी स्टूडेंट लाइफ? क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ एक ही बार मिलती है। वो तो जन्म ब जन्म स्टूडेंट लाइफ मिलती है, जिसको जिस्मानी कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ। जिस्म पढ़ते हैं, जिस्म पढ़ाते हैं, देह अभिमान तो होता ही नहीं है। और यहाँ तुम मीठे बच्चे जानते हो कि हम आत्माएं हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। देखो ये बड़ी महीन बात है याद करने की। जब हम आत्माएं योग में रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी तंदुरुस्ती भी ऊंची फर्स्ट क्लास हो जाती है। ठीक है ना बच्चे? तो जब यहाँ क्लास में बैठे हो, खास ये बाबा जानते हैं कि जब तुम कर्म में चले जाते हो, अपने धंधे धोरी में, ये स्टूडेंट लाइफ भी भूल जाती है, जो भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में वो कौन पढ़ाते हैं? स्टूडेंट लाइफ का अर्थ क्या है? स्टूडेंट अपने टीचर को पहले याद करते हैं और पीछे वो जानते हैं कि हम फलाना इम्तिहान दे रहे हैं फलाना बनने के लिए। ये तो ठीक है ना बच्चे? और तुम भी स्टूडेंट हो, एक तो बच्चे हो, जरूर बाप को याद करते रहेंगे, दूसरा स्टडी पीछे है। तो स्टडी में तो सभी आ जाती है, योग भी आ जाते हैं जिसको याद कहा जाए, और ज्ञान भी आ जाते हैं। तो देखो कितना बाप को याद करने से क्या तुम बच्चों को फायदा रहता है, और बाप को याद करने से जानते हो कि हमको वर्षा मिलना है और खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। खुशी में आकर करके
और तुम लोग को अंदर में जैसे डांस होती है खुशी की, इतनी खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। परंतु ये हम स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बाप है, हमारा स्टेटस ही है, ये भूल जाते हो। यानी स्टूडेंट को तो कभी भूलना नहीं चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले तुम्हारा फर्ज है अपने बाप को, जो सब कुछ है, फिर है भी सब कुछ, वो तो और ही सहज हो जाते। वहां तो 3 को याद करो, बाप को याद करो, टीचर को याद करो, गुरु को याद करो, अलग अलग नाम रूप देश काल बुद्धि में लाए करके। यहाँ तो तुमको इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है, भटकना नहीं है बुद्धि को, बाप के तरफ में जाना। दो ख्याल करो अच्छी तरह से, स्टूडेंट लोग बाप के तरफ में जाएगा बरोबर, फिर मास्टर के तरफ में जाएगा, फिर गुरु किया होगा तो उसके तरफ में जाएगा। 3 रूप साकार याद करना पड़ते हैं बच्चों को। उसके सवाल बहुत ही मामा काका जाना ना फरना। अभी ये तो बाप कहते हैं बच्चे, ये मामा काका बाबा चाचा इस तरह से मत रहो, एक ही में तुमको सहज करके देता हूं, बिल्कुल भटकने से। बहुत देहधारियों के पिछाड़ी नहीं भटको। एक जो है तुम्हारा विदेही, जिसको अपनी शरीर नहीं है, उनको याद करो, एक प्रैक्टिस करो बच्चे। ये प्रैक्टिस तुम सवेल में ही कर सकते हो अच्छी, जिसका प्रादा या फिर तुम्हारा दिन में भी चलता रहेगा। कहलाती देखो कितनी अच्छी है, शिव शक्ति। अभी शिव से तुम शक्ति लेते हो हर बात की, उनमें सब शक्ति भरी हुई है। देखो है ना बच्ची, सब शक्ति। देखो अभी पहले पहले से शुरू ही होते हैं, भाई ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। सागर में कितनी शक्ति है, सागर से क्या होते हैं है? सागर से कितनी शक्ति, पानी निकालते सब पीते हो जीते हैं। अगर सागर न होता तो फिर तुमको पानी कहां से मिलता? बहुत है बच्चियां जो उनको ये मालूम नहीं कि सागर से पानी आकर के बरसता है ऊपर में। सागर में हो तो पानी मिल सकते हैं, खेती हो सकती है, कुछ भी नहीं। तो एक सागर से क्या होते हैं, देखो कितनी पालना होती है। तो फिर ये है ज्ञान का सागर, क्योंकि सागर की भी इतनी महिमा कोई जानते नहीं है बच्चे। सागर, सागर से ही तो ये शरीर चलता है, अन्न मिलता है, सब कुछ सागर से मिलते हैं। सागर में कम खूबियां है बहुत। अरे सागर में फिर पेट के लिए मछलियां भी देखो कितने खाते हैं आजकल। आजकल तो और अनाज पेट के लिए नहीं मिलते हैं, तो सागरों में अथाह फूड है, जिसको अभी निकालने के लिए कोशिशें हो रही है। हाँ, बहुत फूड है वहां, फूड बना खाने की चीजें। तो ये तो हिल गए अरे सब कुछ खाने के लिए। अरे जब लड़ाई होती है ना, तभी भूख मरते हैं तो घोड़ों को भी काट करके पका के खा जाते हैं। मीठे मीठे बच्चे देखो कैसे बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। अभी तुम ऐसे नहीं याद रखो कि ये कोई जिस्मानी, ये तो अलग है नहीं। शिव बाबा आकर के तुम मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। अभी तुम मुझे याद करो। हाँ, ये मैं जानता हूं कि कोई भी शुरू से लेकर के जो सुख में भी याद नहीं करते हो। हाँ, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अच्छा, सुख में याद नहीं, दुख में फिर भूल जाते हो बाप को एकदम, नाम रूप देश काल एक्टिविटी सब भूल जाते हो तुम। और क्या कर देते हैं ये शास्त्रों में, अरे बाप का नाम, शिव बाबा का नाम बदल करके बच्चे का नाम रख देते हैं, जिसको बैठ करके वर्षा देते हैं। वर्षा देते हैं उसका नाम रख दिया नहीं। भाई नेहरू का बाप कौन था? मोतीलाल। अगर नेहरू के बायोग्राफी में ये मोतीलाल की बायोग्राफी डाल देवे तो क्या होगा? हाँ, वो खंडन हो जाएगा नहीं। तो तुम बच्चों को, जो पढ़े लिखे हैं बच्चे, उनको पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो सर्वशास्त्र में सर्वमणि भगवत गीता जो वंडर है, बाप आकर के सेकंड में वंडर बताते तुम्हारी बुद्धि क्या कर दी है, पत्थर बुद्धि कैसे हो गई है। उसमें भी नंबर 1 विद्वानों की, आचार्यों की, समझे नहीं? जो बड़े बड़े देखो शंकराचार्य जब आते हैं स्टेज पर कुर्सियां देते हैं, उनको बैठाते हैं, बात मत पूछो। उनको ये पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है।
और गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि, स्वर को रचने वाली, ठोक दिया उनको गीता को द्वापर में और कृष्ण को डाल दिया। कितनी बड़ी भूल है, जबरदस्त। अभी बाप आकर के समझाते हैं बच्चों को। ये तो जानते हैं बाबा भी कि इनका आवाज को इतना नहीं सुनेगा, ये बात को नहीं। आवाज किसको करना चाहिए? जो जो कसम उठवाते हैं एक दो को, नंबर 1 कसम उठवाते हैं एक दो को, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को। तुम लोग को रजिया मानना चाहिए, समझे नहीं? और क्या कहना चाहिए? वो जो जाते हैं ना लेकर करके एप्लीकेशन, उसको क्या कहते हैं, सैया करके, बहुत मेमोरेंडम। तुम्हारे में जो भी एक्सेलेंट अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बड़े बड़े, मेमोरेंडम देना चाहिए। ये भारत का जो मुख्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, उनको खंडन कर दिया गया हुआ है। उनका ये श्री कृष्ण भगवान वाच्य, श्री कृष्ण भगवान है ही नहीं। तुम सब झूठे कसम उठाते हो। क्योंकि जो कोई भी कसम उठाए तो गीता हाथ में देते हैं, पता नहीं आजकल देते हैं या नहीं देते हैं। हम ईश्वर को हाजिर नाजिर जान करके जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा उठाते हैं गीता, समझे नहीं? तो गीता है बाबा की, सच्चे बाबा की ट्रुथ की सुनाई हुई, इसलिए समझते हैं कि गीता है सबसे ऊंची एकदम। तो जैसे कि गीता का भगवान, भगवान माना भगवान, उनके आगे अभी अगर कृष्ण कहते हैं तो वो तो झूठ हो जाती है। कृष्ण तो कोई भगवान है ही नहीं। तो देखो कितनी भूल है। अभी पहले ही पहले बाबा कितना समझाया है कि बच्चे युक्ति करके सब काम मुंह नीचे हो जाएगा, विद्वान आचार्य पंडित पिछमान हो जाएगा बिल्कुल। भले बाबा कहते हैं देरी देखने में आते, किसको भी ये नशा नहीं अभी तक चाहते कि आपस में मिल कर करके जो मुख्य है गोप पर, फिर उनके साथ इनको भी, क्योंकि मदद बिगड़ गोप के ये नहीं चल सकती है, न इन बिगड़ बच्चे से मार्ग है। अभी ये पढ़ी लिखी तो इतना है नहीं, इतना पोजीशन तो इनका है नहीं। पोजीशन तो तुम बच्चों का है, बहुत पढ़े लिखे हुए ना बच्चे, कोर्ट में जाना, वकील बनना, जज बनना, फलाना बनना। तो जो भी जज वगैरह भी आते हैं वो सुनते हैं यहाँ तुम्हारे पास बहुत, परंतु उनके बुद्धि में ये बैठता ही नहीं अभी तक है कि हम एक ही बात में तुम्हारा ये जो चिट्ठी मार्ग चलता है ना विहंग मार्ग बन जाएंगे। सिर्फ क्या करो, ये जो भूल है बड़ी तो बड़ी भूल है, ये इनको क्लियर करो, मेमोरेंडम बनाओ। उनमें अच्छी अच्छी सब, पहले हमेशा जब मेमोरेंडम बनाया जाता है पहले बड़े बड़े मुख्य लीडर्स की नाम आते हैं, पीछे दूसरे का। और जब मेमोरेंडम ले जाते तो भी 8-10 मुख्य उनको बुलाते हैं, कोई सबको नहीं बुलाते हैं, नहीं 4-5 अच्छे उनको बुलाते हैं। तो तुम मेमोरेंडम बनाओ, क्यों नहीं बनाते हो? बड़ा नुकसान है, हा? बड़ी भारी भूल है कि बाप के बायोग्राफी में बच्चे की बायोग्राफी, ये तो बड़ा नुकसान। अभी क्यों तुम्हारे बुद्धि में ये नहीं बैठते अभी तक? शक्कर का तो बाबा कह देते हैं कि ये आना पड़ी, समझे नहीं? इन बेचारों ने अंग्रेजी कुछ कोई पोजीशन वाली नहीं है यहाँ। हमारे पास है कोई MLA है? कोई भी नहीं है बेचारी, तो चिकनी है, चिकनी होते हैं बच्ची। वास्तव में तुम बच्चे दही अम्मानी जास्ती बन सकते हो इनसे, क्योंकि इनका शरीर नाजुक है, लचकना, चीज बनाना, ये करना, बाजियां बनाना, फलाना बनाना, तो इनको तो शरीर का ही बड़ा ओना लगता है। और तुम लोग का तो इतना नाजुक शरीर है नहीं, फक्कर भी हो एकदम, काम काज करने में भी फक्कर हो बहुत। ये बेचारी कुछ काम करने को समझ, हमारा काम थोड़ी है। अच्छा, आजकल की सोशल वर्कर्स बहुत काम करती है बच्ची, पहाड़ों पर चली जाती है, बाहर बैठा है ना बच्ची। यहाँ वाली एक भी यहाँ से पहाड़ तो गया, इस पहाड़ पर भी नहीं चल सकती। वो तो एवरेस्ट की तो बात है, ये भी बात शुरुआत में आई थी, तब इनको ले चलते थे शुरुआत में, वो शॉर्ट बात पहना करके। अभी तो वो जो बहादुरी थी चढ़ने की और भागने की, वो भी दिल जो गए बुद्धियां हो गई है। उसके बाद तुमको तो नशा इतना है बड़ा जबरदस्त गुप्त। अरे हम इस बातों को सर्व बनाती है, देखो ये गुप्त,
परंतु गुप्त के साथ जिस्मानी नशा थोड़ी छोड़ना चाहिए, बहादुरी वो थोड़ी मिटानी चाहिए। जब आत्मा बहादुर बन जाती है, हर बात में पवित्र बन जाते हैं, तो शरीर भी पवित्र बन जाते हैं। तुम बच्चों को देखो कितना अच्छा शिक्षा बाप देते हैं आकर करके, दोनों तरफ में रूहानी और जिस्मानी दोनों में मस्त बनो। तो बाप ऐसी शिक्षा देते हैं तुम्हारी काया बिल्कुल कंचन हो जाने वाली, ये भी जानते हो। तो इन सब बातों का नशा होना चाहिए ना बच्चों में। और फिर औरों को भी आप समान बनाने में युक्ति चाहिए। जो सब तो ऐसे नहीं बनेंगे। तो वह कह देते हैं कि स्कूल है बड़ा भारी जबरदस्त स्कूल है, इसको ही कहा जाते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो सर्व का सदगति और सर्व को मुक्ति देने वाला, तो सर्व कहोगे ना, सारी दुनिया का, ये देखो गुरु भी कहो, बाप भी कहो, टीचर भी कहो, दोनों सब का है ना, सारी वर्ल्ड का है ना। तुम किसको बताओ, परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है? बाप लगता है। पिता तो कहते हैं, प्रजापिता क्या लगता है? तो पिता पिता तो नाम ही आते हैं। अच्छा, तो जरूर तुमको इनहेरिटेंस मिलना चाहिए फादर से, भाई माँ द्वारा, दादा द्वारा, क्योंकि इनहेरिटेंस उनसे मिलना होता है। नहीं किन से? अभी कृष्ण के तो नहीं मिलता है, नहीं कुछ भी मिलता तो शिव बाबा से है। नहीं तो अभी कैसे तुम इन बच्चों को इस बात पर ले आओ, पीछे प्रूफ कहो या वो अपना ले जाओ मेमोरेंडम। तो ये युक्ति, ये जो बैठ करके कहते हैं ये बनाओ क्या सम्मेलन फलाना, इनसे तो पहले नंबर की बात वो है। एकदम नाम भी पड़ जाएगा, अखबारों में पड़ेगा कि ऐसे इन्होंने बैठ करके प्रूफ के लिए कि नहीं, गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं है पर निराकार, जो सब, अरे सारी अखबार में पड़ेगा, अखबार में भी डालेंगे पढ़ेंगे, तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। बहुत धम 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 बच जाएगी सारे ये जो रिलीजियस लोग हैं उनमें, बिलाट तक। तो आपस में बच्चों को मिलना चाहिए नहीं, और बच्चों को भी मिलना चाहिए। बाप तो बाप डायरेक्शन देंगे ना, श्रीमत देते हैं नहीं, उसको ऊपर चलना भी चाहिए, नशा आना चाहिए नहीं। तभी बाबा कहते हैं कि ऐसे चिति मार्ग से विहंग मार्ग भी तो होना चाहिए नहीं। तो विहंग मार्ग तेरे पास, और सो भी भले नाम पहले इनका जो, क्योंकि बाप इनको चढ़ाते हैं नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, माताओं की बहुत दुर्दशा हुई है, वहां रजिया वो मारते नहीं, द्रौपदियां रजिया मारते नहीं। दुशासन तो नहीं कहते हैं बाबा हमको नंगर से बचाओ, द्रौपदियां कहती है। तो फिर इनकी इज्जत ध्यान से रखनी चाहिए, सताई हुई है बहुत, इसके लिए इनको आगे रखना चाहिए। आजकल माताओं को आगे रखते नहीं। देखो बच्चे, ये इंदिरा नेहरू क्या समझते हो, रश्मि मेनन, ये क्या ऊंचा, अभी उनको अभिमान है, तो इनका कितना नामाचार है बहुत। तुम्हारा नामाचार इन सब से एकदम ऊंचा जाएगा अगर तुम लोग मिल करके आपस में ये मेमोरेंडम देना। क्योंकि अभी ये जो राधा कृष्ण है नहीं, वो थोड़ा रिलीजियस माइंडेड है, ये शास्त्रीय रिलीजियस माइंडेड है। नेहरू इतना रिलीजियस माइंडेड नहीं था, समझा नहीं। ये लोग फिर भी भगत लोग हैं, तो टाइम देखना चाहिए। वो जो राजेंद्र था वो भी रिलीजियस था, तो राधा कृष्ण भी रिलीजियस है और जानते तो है इनको। तो एक बड़ा मेमोरेंडम लेकर के और अपना सेना लेकर के चले जाना गवर्नमेंट के पास। तो देखो कितना जल्दी तुम्हारा नाम आला हो जाते हैं, बाला हो जाते हैं। बाबा नहीं कहते अभी बाबा मामा को तकलीफ देनी होती है, नहीं, ये तो बच्चों को कम है। चिल्ड्रेन शो फादर एंड मदर, ये तो ठीक है नहीं। तो फादर और मदर तो बच्चों को राय देते हैं, श्रीमत देते हैं। ऐसे करने से तुम्हारा वो जो है खंडन किया हुआ है, वो बात बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है एकदम। सारी दुनिया में तुम बच्चों का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नामाचार निकल जाएगा बड़ा, और फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको समझाएंगे। देखो तो बाप को भूले हो, अभी बाबा नहीं तुमको कहते हैं देश सेठ दे के सभी संबंध तोड़, माम एकम को याद करो। माम एकम सबका एकम, तो एक बाप है नहीं, कृष्ण धरी किसी का बाप है।
कृष्ण तो किसका बाप भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो तो बच्चा है अपने बाप का। बाबा बोलते हैं ये ख्यालात रखो, सिर्फ बाबा के पास आ करके थोड़ा सा रिफ्रेश होकर के चले जाओ तो ठीक है, ये रिफ्रेश करते हैं नहीं, डायरेक्शन देते हैं नहीं, तो ये नशा तुमको रहेगा। फिर बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, नशा रहना चाहिए बुद्धि में। एक तो पहले नशा बताया, कमियां बैठे हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना नशा होना चाहिए। गीत भी पहले ऐसे है नहीं, यार भाई क्या सुनाया, तकदीर, अरे तकदीर तो देखो अपनी कैसी है। हाँ, माया ने पूरी लकीर लगा दिया, एकदम बिल्कुल ही कम वक्त बना दिया। देखो भारत कितना कम वक्त ऊपर है, और कितना बख्तावर था, कम वक्त के अगेंस्ट बख्तावर। बात मत पूछो, भारत में अरे जितनी देखो ना बच्चे कैसे झंझे हुए रहते हैं, और उसके बदले में ये सभी क्या क्या चित्र बना दिया है, वंडरफुल बना दिया है। अभी देखो जो बनाते हैं अच्छे अच्छे बिरला, अभी वो उनके भी कान पर पड़ेंगे नहीं कि भाई ये तो अभी इस समय में ही ये भारत में फिर लक्ष्मी नारायण का राज स्थापना हो रहा है। हम बैठ करके वो पत्थर के बनाते हैं, यहाँ ये चेतन में उनका राज स्थापन हो रहा है, और उनको समझा 84 जन्म भोग कर करके अभी फिर ये बन रहे हैं, अभी अंतिम जन्म में है ये। बाबा ने समझा नहीं, मातेश्वरी जगत अम्बा जगत पिता, अभी जगत अम्बा जगत पिता, बरोबर आप लोगों का पिता, सारी जगत का शिव बाबा। अच्छा, फिर जगत अम्बा, अभी अम्बा का तो वही जिस्मानी, तो जिस्मानी भी चाहिए पिता, तो बरोबर कहा जाता है जगत अम्बा पिता बिरमा हो गया नहीं, बात ही की हुआ नहीं, जगत का बाप हो गया नहीं। अच्छा, अब ये तुम जानते हो कि बरोबर उनसे ये वैसा मिलते हैं, तो कोई नई बात तो नहीं है, बरोबर। तो देखो अम्बा और बाबा जगत का तो जरूर अबा बाबा है, तो वर्षा तो मिलता होगा, कोई तो इनका वर्षा होगा नहीं। तो देखो इस समय में वो जगत अम्बा बाप से वर्षा लेती है, जगत महारानी बन जाती है, जगत पिता महाराजा बन जाते हैं। फिर उस अम्बा और बाबा के बचत होने की है नहीं, देखो कितने ढेर के ढेर है। तुम क्या करते हो, हम विश्व का मालिक बनते हैं, क्योंकि मम्मा बाबा भी मालिक बनते हैं, हम भी मालिक। अच्छा, ये बैठ करके बाबा कहते हैं कि सुबह को उठो, ये बैठ करके विचार करो, विचार सागर इसको कहा जाते हैं नहीं, क्योंकि एक तो वो तो लिख दिया, वो सागर मथन हुआ, फिर वो रस्सी बनाई, फिर वो बनाना बनाया, फिर उनको बना वो कलश निकला, वो बैठा, वो असुर भी बैठ करके सुनते थे, अमृत पीते थे। इधर को कितनी कथाएं वायात, इसको भक्ति मार्ग की कथा है ना बच्चे। अच्छे हो, गीत सुनते हो, तो हम तकदीर बना के आई हूँ, कौन से तकदीर, स्कूल में जब बैठे जाते हैं तब तकदीर बनाई जाती है। जब जाते हैं गुरु के पास, गुरु कहते क्या तकदीर बनाते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं, जरा भी नहीं। गुरु से सदगति होती है, बरोबर। लाई ऐसे सदगति तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो गाया ही जाते हैं, सदगति दाता एक। अंग्रेज में भी कहा जाते हैं लिबरेटर एक, और जो लिबरेट करेगा तो गाइड भी बनेगा, ले जाएगा। यहाँ से लिबरेट करेगा तो आत्मा को कहाँ ले जाएंगे, जरूर घर ले जाएगा अपने। बाबा कहाँ ले जाएगा बच्ची तुमको, आया घर ले जाने के लिए नहीं। और फिर आया हुआ है बाबा, वहाँ कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए त्रिपल बेस्ट लाए हैं भाई, सेकंड में जीवन मुक्ति, त्रिपल बेस्ट लाया हुआ है, बच्चे लायक बनना है ना, बच्चे बेस्ट का मालिक बनना है। तो मैं ये थोड़ा समय रह करके तुमको लायक बनाए रहा हूँ। सुनती हो ना, बाबा कहते हैं ना तुम बच्चों को, तो वो भी इस मुख से कहते हैं ब्रह्मा के, और तुम भी सुनते हो अपने शरीर से, तो जानते हो बाबा हमारे लिए बिस्त लाया है नहीं, साक्षात्कार कराते तो है नहीं, बिस्त तो तुम जानते हो अपना वैकुंठ को। सबसे तो बच्चों को लायक बनना है,
शरीर बनना है, नष्ट मुआ होना है, जाना है तो ये पुराने शरीर को, पुराने देह को, इनको भूलना पड़े, समझे नहीं, वैराग आना पड़े ना बच्चे। हम कोई नफरत नहीं कहते हैं, नहीं, समझाने के लिए कि बच्चे तुमको पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए। नहीं तो ड्रामा को तो जानते हो कि कल्प कल्प ऐसे होने की है, परंतु जब ऐसे होने के तो हमको अभी आया है बाबा, तो हमको तैयार रहना चाहिए, नहीं, और उनको भी तैयार करना चाहिए। यात्रा है बड़ी, उस यात्रा में तो चलो 50,000, 60,000, लाख इकट्ठा, 2 लाख चलो, यहाँ कितना यात्रा पर चलने का, बाबा कितने वो ले जाएगा? हाँ, देखो हिसाब करो भाई, कितना का भाई 500 करोड़, क्योंकि सर्व की सदगति दाता। इसलिए वो कहते हैं देखो, मैं जैसे कालू का कालू, मैं आया हुआ हूं तुमको मारने के लिए, जैसे कि बनते हैं, समझो नहीं, हम तुमको मैं नहीं मारता हूं, मरवाता हूं। किस द्वारा? शंकर द्वारा। क्यों? तुमको ले जाऊंगा वापस में। नहीं तो मौत का नाम सुनकर के कितने डरते हैं, बस पीले पड़ जाते हैं। कोई का माँ बाप मरते तो क्या रोते हैं, पीले पड़ जाते हैं। और यहाँ तुम जानते हो, तुम आए हो यहाँ किस लिए? नहीं, ये सारी चीज दुनिया ये खत्म हो जाएंगी, किसका शोक कौन करेगा? नहीं बच्चे, कभी भी कोई किसके लिए आंसू नहीं बहा सकेंगे, क्योंकि बाप भी मरेगा, बच्चा भी मरेगा, आंसू कौन बहाएगा? स्त्री भी मरेगी, बहनें भी मरेगा, आंसू बहाएगा कौन? जब सबकी मरने वाले हैं। कितना ये होने ना का है खेल, जबरदस्त। अभी महसूस नहीं करते हो, और तुमको ट्रायल के भी लिए समझा गया। देखो पार्टीशन हुई, करोड़ों ने एक दो को मारा, बंदूकों से नहीं, मुसलमान हिंदुओं ने कोई एक दो को बंदूक से नहीं मारा, नहीं, खंजर। तुम जानते हैं कि क्या क्या करते थे, तो रक्त की नदी बहती है ना बच्ची। तो तुम्हारा जो ये दुश्मनी है यमनों के साथ शुरू से चली हुई, उनके साथ ही तुम्हारी ये हमारी खून रेती ये चली आ रही है। तो बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, गीत सुनना है, हम तकदीर बनाए रही हो, आई हो बरोबर बाप से पढ़ने, तो पढ़ाई अच्छी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ाई सारे दिन के तो नहीं है, नहीं, एक गरी आधी करी, आधी की चलो आध पढ़ो, नहीं। पहले सिर्फ गाए जाते हैं 7 रोज बैठ करके के अच्छी तरह से सारी रात को समझ जाओ, पीछे कहाँ भी चले जाओ, नहीं। तुमको मिले न मिले तो भी कोई परवाह नहीं है किसको। जब कि महामंत्र मिला, बाप को याद करना है, वर्षा लेना है और पवित्र रहना है। नहीं तो बोला जाएंगे कैसे सत्य में, अगर अपवित्र होंगे तो, पतित होंगे तो, कोई भी भूत होंगे, ये तो समझे नहीं, कोई भी हमारे में भूत होगा, ये भूत को तो संभालना है, नहीं अपने दिल रूपी दर्पण में देखने, हमारे कोई भूत तो नहीं है। अगर भूत होगा तो हम लक्ष्मी को नहीं वर सकेंगे, है नहीं, दिखलाया नहीं बरोबर, क्या उनको दिखलाया तो देखो सही, मेरे देहमान और 4-5 भूत तुम्हारे में, तुम जैसे बंदर जैसे देखते हो, तो तुम लक्ष्मी को कैसे वरेंगे, है ना। नाद की बात, नाद भगत था, नहीं, नाद है श्रोमणि भगत, तो भगत ने को बताए ना दृष्टांत दे करके के, तो ऐसे नहीं तुम लक्ष्मी को वरेंगे, नहीं, ये 5 भूतों को भगाओ। उसमें नंबर 1 है देह अभिमान, उनको भगाओ, ये सबसे बड़ी, इनके बाद ही फिर नुकसान होते हैं सब। तो देही अभिमानी भाव है, तो अपन को आत्मा तो निश्चय करना चाहिए। हम बाबा का बच्चे हैं, बाबा हमको अभी वर्षा देने आए हैं, आत्मा को तो आत्मा का अभिमानी बनना, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। और उनको पहले ये भूल जाके बताओ कि ये गीता खंडन की हुई है, और जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं, तो चलो रजा मारो, बहुत रजा माना, तो कोई रजा मारते हैं तो कुछ दुख होते, सब मिल जाते हैं आपस में, मिल करके फिर वो जाते हैं गवर्नमेंट के पास। अभी गवर्नमेंट एक तो है नहीं, पिज्जा की गवर्नमेंट, पंचायती राज, भले तुम लोग जाओ बड़े के पास तो भी वो भेज देंगे, वो पंचायतों में, समझे नहीं, या कमेटियों में भेज देंगे, नहीं तुम ठोको एकदम, बड़ा मजा होगा, और तुम्हारा बड़ा नाम बाला हो जाएगा एकदम। फिर तुम्हारे को कभी भी कोई नहीं कहेंगे
ब्रह्मा कुमारी जादू लगाएंगी, फलाना करेंगी, कभी भी नहीं डरेगा। एक बात समझ जाएंगे कि ये गुप्त बरोबर है एकदम अच्छी तरह से। फिर कभी होगा ये कह नहीं सकते हैं, पर तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। हाँ? हर बात में पुरुषार्थ, फेल फिर पुरुषार्थ, फेल फिर पुरुषार्थ। पीछे जाएगा देखो पहाड़ पर जाते हैं, वे कितने तूफान लगते हैं, बहुत ऊपर जाकर के देखते हैं बहुत नुकसान है, नीचे थोड़ा उतर आते हैं, पीछे वायुमंडल अच्छा देख करके फिर चढ़ाई करते। भाई सुनते हो, पढ़ते हो अखबार में, बाबा इसलिए अखबार और ये भी सुनते हैं तो तुम बच्चों को समझा। वो जब देखते हैं ऊपर में चढ़ने से बड़ा खौफनाक है, और थोड़ा ठहर जाए, क्लाइमेट ठीक नहीं देखने में आती है तो नीचे थोड़ा उतरेगा, देखेंगे वायुमंडल अभी ठीक है, फिर शुरू करेंगे। तो ये भी ऐसे है। बाबा कहते हैं कोशिश करो, ये समय में अच्छे रिलीजियस, नहीं तो पीछे पता है इनके पीछे मुसलमान को बिठाई देंगे प्रेसिडेंट करके, क्योंकि देश में वो है नहीं जकर टर्न तो उनका है नहीं, तो फिर वो तो इन बातों की जानते भी नहीं है, समझे नहीं, वो तो जाति अलग है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर बात में कोशिश करो, बच्चे मिल करके आपस में, और याद करो स्टूडेंट तो ही, तो पहले बाप को, पीछे टीचर, तीन देखो कितना सहज बाबा ने कर दिया, बुद्धियों कितना तोड़ दिया ने, तो तीन को याद करना पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको तीन को नहीं एक को, जो ही तीन है याद सिर्फ करते रहो। हमारा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, हमको उनसे 3 वर्ष से मिलते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है एकदम। बाप का भी तो वर्षा है, स्वर्ग का मालिक बनेगा, अच्छा पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, और ले भी जाते हैं, वहां जाना भी है। तो क्या बहुत ही बाबा समझाते रहते हैं, पता नहीं क्या भूल जाते हो, क्यों खुशी का पारा उतरते हैं। खुशी का पारा तो पहुंच जाना चाहिए, बहुत पता नहीं साधारण देख करके समझते हैं, भूल जाते हैं, उनको ये याद नहीं आते हैं। ये तो बाबा कहते हैं इनको याद करेंगे तो पापात्मा बनेंगे, बाबा खास कह देते हैं, क्योंकि देह को तो याद करना है नहीं, अपने बाप देह को याद करना है, जिसे वर्षा लेने हैं। इनसे तो वर्षा तुमको मिलना ही नहीं है, उनसे मिलना है, तो इनको याद करेंगे तो क्या मिलेगा? दूध भी नहीं मिलेगा, चाय भी नहीं मिलेगा, मैं बोल देता हूँ। शिव बाबा को ये भी तो उनको याद कहते हैं। अभी तुम देखो चित्रों में भी सबको ब्रह्मा विष्णु शंकर फलाना उनके आगे शिव रख देते हैं, कृष्ण वगैरह। तो बाबा बोलते हैं याद रख देना, इनको याद नहीं कहते हैं। बाबा हाँ आते हैं, इनसे बैल आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी बोलते हैं वाह, मैं भी तो देखो, मेरी भी तो सीजन आती है ना एक दफा बरस, मैं आकर के बच्चों को, फिर वो जो बच्चे बेचारे जल गए हैं, है नहीं, सागर के बच्चे जल गए थे, फिर आकर करके उनको जगाया उठाया है, ठीक है नहीं, तो तुम काम चिख्या पर सब जल गए हो ड्रामान सा। फिर बाबा कहते मेरा तो है ही, इनको फिर आकर के ज्ञान चिख्या पर बैठा करके फिर इनको हम गोरा बना दे रहे। तो शौक होता है नहीं, तो दादा भी बाप भी कंबाइंड शौक रखते हैं तुम्हारे से, बैलना करना, खेलना कूदना, खाना पीना। अब वो कहते हैं कि मैं बैठता हूँ तुमको खिलाता हूँ, इनके द्वारा तुमको खिलाता हूँ, कि तुम इसे बैठो तुम इसे खाओ, तुम इसे खाओ, तुम इसे कैसे खाऊंगी, जब तक आपके शरीर में न आएंगे तब तुम इसे कैसे खाऊंगी। तो बाबा सब एक्टिविटी अपने जो कल्प वाली है हूँ बहू प्रैक्टिकल में ले आ रहे हैं। तो समझने की बातें है ना बच्ची, तो इसलिए मीठी मीठी अच्छे अच्छे बच्चे बाप ये समझेगा नहीं, गुल गुल बनो। और खुद कहते हैं देखो अब मुझे अपने परलोक के बाप को याद करो, आधा कल्प दुखी थे नहीं, अभी वो आया है तुमको सुख का मालूम, कभी याद नहीं करेंगी, वाह ये भी कोई बात है। तो मीठे बनो और देहमान छोड़ो, और हर सर्विस में, क्योंकि यहाँ मेहमान आते हैं, मेहमान आते हैं नहीं, भले मेहमान है नहीं मालिक है, फिर भी आते हैं, तो ऐसे नहीं समझना बस मेहमान है इसलिए हमको सभी सर्विस मिल रही है, ना ना ना, ये तो बाबा तुम्हारी बड़ाई करते हैं, तुम्हारी करते हैं नहीं, सब कुछ करो। ये चलाते हैं, घर की सर्विस करते हैं, तो तुमको भी जाना चाहिए। हाँ
भाई जी हमको तो थोड़ा चलाने दो, हमको भी तो सर्विस करने दो यज्ञ की। ये तो यज्ञ की सर्विस है। पानी का महत्व कितना है, अभी जॉय स्टेशन पर पानी कितने पिलाते हैं, हा? ये तो गर्मी है, इसमें तो सबको ख्याल रखना चाहिए। देखे आए हैं ठंडा पानी है, नहीं तो युक्ति करके ठंडे पानी का प्रबंध करके एक दो में मिल करके, इसलिए कहते एक दो को उन्नति करके, राय दे करके, मदद दे करके, सावधान करके उन्नति पाते रहो। नाजुक मत बनो। मैं ब्रह्मा कुमारियों को कह देता हूँ, हेड्स को नाजुक बने। ये बच्चे हम हेड है नहीं, यहाँ हेड वेद बच्चे कोई भी नहीं है, सभी सर्वंट है। हेड तो कोई हो नहीं सकते नहीं। जितना जाति सर्विस करते इतना अच्छा सर्विस है, सर्वंट है, उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। अच्छा टोली ले बच्चे, उनकी बहुत अच्छे तरह से संभाल करो जरी। हाँ बुढ़िया, अभी बच्चे ख्याल रखो, तुम्हारा मुंह वो भी ऊपर जाने का है, शमशान में नहीं, एकदम ऊपर में वैकुंठ में चलना। बुढ़ियों को तो और ही सहज है समझने का। अब हम शिव बाबा को याद करते हैं, हमें अब से दुनिया को लात मारते हैं। वो देखो किसी को दिख रहा है नहीं, देखो लात मार रहे हैं। अभी गोरा तो नहीं लात मारते हैं, सांवरा लात मार रहे हैं सांवरी दुनिया को, दुनिया के। तो ये चीची दुनिया है, तुम्हारा बहुत मोह है बच्चों में। कोई को बच्चों में को उसने नहीं देखा, एक आया था इनका बेंगलोर का, ये करना का, और माई एक री है। अरे बात मन से पूछो, ये क्यों आई हो? ये हमारा बच्चा है, शादी नहीं करता है, आप कृपा करो इनको कोई शादी करो, शादी करो, शादी करो। तो बात उनके एक मत आती, दूसरा बात शादी करो, हमारे साथ भी नहीं, पता नहीं क्या बच्चा आता था यहाँ, तो उनको मालूम पड़ा, ते जाते हैं उनके पास, हम जावे इनके गुरु को बोलेंगे ये शादी का टाइम है, कोई रंग लगा हुआ है नहीं उनको, तो बोलता था माँ को शादी नहीं करेंगे। तो माँ का प्राण निकलता था एकदम। बुद्धि में चली विधवा थी, जानते कुछ था ही नहीं। खास इसके लिए यहाँ आई, बच्चों को बच्चा आता था तो बोला हम चलेंगे, वो दिल में रख करके हमें चलेंगे इनके गुरु को, बाप है गुरु, उनको कहेंगे इनको शादी कराने के लिए। तो बेचारे और कुछ न समझे, बैठ ही रहे। जब जाती थी तब रोने लग पड़ी, इनको बोले शादी पता नहीं क्या, जैसे मंत्र पढ़ते रहती थी, हंसी आती थी, इनको कहो शादी कर, इनको कहो शादी कर। हाँ अंगूठी पहनाते थे तो चमक गई एकदम, बोला ये तो अभी सगाई करते हैं तो मानेंगे नहीं, तो आकर के फुटकी बेचारी। वो बहुत होती है, बच्ची शादी करे, फलाने करे, चीजें करे। अरे शादी माना बर्बादी करना है, सब कहते हैं। अरे सम्मेलन से प्रभुत्व पर नाम वाला कर देंगे एकदम, तुम्हारे में भी नशा चढ़ जाएगा। तुमको आया हूँ अमृत देने, यानी तुमको विश्व का मार्ग बनाने, फिर तुम देखो क्यों खाते हो। अभी मेरी मत पर चलो, मैं तुमको ये बनाता हूँ गारंटी, और तुम जानते हो या पढ़ते हो। बाबा रोज पूछते हैं नहीं, बता बच्चे इस पढ़ाई से क्या पद पाएंगे? बाबा महाराजा महारानी बनेंगे, क्योंकि नाम ही इसका नर से नारायण बनने की नॉलेज। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो बाप देंगे ना बच्चा। अच्छा मीठे मीठे देखो, मीठे मीठे फिर कह देता है, कोई कहेंगे साधु संत मीठे मीठे 5000 बरस के बाद फिर से आकर के मिले होंगे। और जानते हो 5000 बरस के बाद, हर एक 5000 के बरस के बाद चलते आए हैं, चलते चलेंगे, देयर इज नो एंड। जबकि आद नहीं है तो एंड भी नहीं है, ये समझ गया। कोई ये बात सुन करके फां हो जाते हैं, भाग जाते हैं, यानी सुन करके भी भाग जाते हैं। तो मीठे मीठे सिखले दे बच्चों पे परलोक मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये होते ही स्वर्ग में है, यहाँ होता ही नहीं है। न गुड मॉर्निंग के कभी देखो बीमार है, कभी प्यार हो गया है, कुछ भी नहीं है, एकदम मुर्दा होकर तो उठते हैं, विदाई नमस्ते। क्यों नमस्ते बिला कहते हैं? ओबीडियंट सर्वेंट है तो सर्वेंट नमस्ते कहते हैं ना बच्चे।
क्योंकि गाते हैं ना बच्चे, तुम सुनना है नहीं, पढ़ा लिखा तो नहीं है, वाइसराय होगा नहीं तो भी लिखेगा आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, और नीचे श्री भी नहीं लिखेगा। मिंटो तो सभी अकाउंट की तो बाबा अनुभवी से बातों का, यानी गवर्नर का नाम कर्जन, मिंटो, हेस्टिंग्स, और नीचे दूसरा फेल लिखेगा, उसके नीचे लॉर्ड फलाना दूसरा फेल, खुद सही करेगा, सिंपल है। यहाँ खुद सही करते हैं श्री फलाना, अब श्री फलाना खुद भी सही अपन को सही करते हैं, श्री फलाना जो बड़े बड़े हैं वो ऐसे। तो बाप भी तो ऐसे कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कौन सा? सर्वेंट फादर, सर्वेंट टीचर, सर्वेंट गुरु, तो उनको सेवा करते हैं, साथ में ले जाएंगे तो इसमें फिर मान नहीं आएगा। अच्छा भी